देखो अभी तक देखिए तुम्हारा बच्चा कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या क्या होगा और उसके बीच में फेज रिलेशनशिप बेसिकली क्या होगा वो देखे थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लीस कि ना बुझ लीस? इतना बात बुझा रहा है? बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा बात किए थे कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या है, तो वो देखे थे। उसका फॉर्मूला क्या बताओ? यहां पर देख रहा है तुम्हारा क्या हो रहा था कि तुम्हारा ये तुम्हारा अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी तुम्हारा π/2 से आगे जा रहा था बच्चा, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, π/2 से ये आगे जा रहा था। ठीक है, अच्छा जो तुम्हारा एक्सेलरेशन था और जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था उसके बीच में क्या फेज रिलेशनशिप था कि तुम्हारा जो एक्सेलरेशन था वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फेज में था, यानी पाई का फेज डिफरेंस आ रहा था बच्चा एक्सेलरेशन और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेलोसिटी जो था तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट की तुलना में π/2 आगे था बच्चा, इसी का बात किए थे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हम लोग लिए हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ये वाला होता है y = r sin ओमेगा t होता है। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो मेरे पास वेलोसिटी निकल जाएगा ऑफ द पार्टिकल डूइंग एसएचएम या एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो v = dy/dt r ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा बच्चा। r ओमेगा मेरा हो गया cos ओमेगा t को हम लोग sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो एक्सेलरेशन को अगेन तुम्हारा एक्सेलरेशन जब भी लिखेंगे तो dv/dt करेंगे और यहां पर उस समय क्या हो जाएगा कि दोबारा डिफरेंशिएट इसको करेंगे बच्चा, तो तुम्हारा क्या आएगा? देखो यहां पर -r ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t आएगा बच्चा। π/2 का तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना एक्सेलरेशन का आएगा, तो इसी को हम लोग लेके वहां पर ग्राफ में प्लॉट कर देंगे बच्चा और डिफरेंट केसेस में देखेंगे। एट t = 0 पहला टाइम लिए, यहां पर देख लो इधर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किए हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर तुम्हारा वेलोसिटी हो गया ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम उसका, और उसका एक्सेलरेशन पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम उसका देखिए। ठीक है, इधर टाइम हो गया बच्चा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये सारा फंक्शन तुम्हारा क्या होगा? चेंज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और तुम्हारा एक्सेलरेशन ये सब चीजें चेंज होगा। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम का वैल्यू बैठाते जाएंगे, ये सब चीज का वैल्यू हमको मिलते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख लो तुम्हारा केस, पहला केस लिए है। ठीक है, पहला केस लिए तुम्हारा एट टाइम t = 0, यानी टाइम 0 पर तुम्हारा क्या होगा? एट t = तुम्हारा 0 पर क्या होगा बच्चा? देख लो टाइम अगर 0 लेते हैं तो देख लो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? y = r sin ओमेगा t था, ओमेगा t, ओमेगा यहां पर है, टाइम की जगह पर तुम्हारा क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो sin 0 कितना होगा? 0 होगा, यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होने वाला है? 0 होने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एट टाइम t = 0 पर तुम्हारा y क्या होगा? 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, वेलोसिटी देख लो पार्टिकल का, यहां पर वेलोसिटी बैठाएंगे तो v = r ओमेगा cos ओमेगा t है, तो t की जगह पर 0 बैठाएंगे तो तुम्हारा cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होगा? 1 होगा बच्चा, तो यहां बचने वाला क्या है? r ओमेगा बचने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? यहां पर जो होगा ये r ओमेगा होगा बच्चा। ठीक है, बुझ लीस कि ना बुझ लीस? अब यहां पर देखो तुम्हारा, यहां पर देख लो जब तुम्हारा इसका 0 एक्सेलरेशन भी कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन में देख लो ये वाला वैल्यू बैठाएंगे -r ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t है, t की जगह पर तुम्हारा क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे, sin 0 कितना होगा? 0 होगा, तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो टाइम, यहां पर टाइम देखो टाइम जब 0 है यहां पर, तो 0 पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है बच्चा। जब तुम्हारा टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट मेरा 0, तो देख लो डिस्प्लेसमेंट 0 यहां पर, यहां से स्टार्ट हो रहा है। जब तुम्हारा टाइम 0 तो वेलोसिटी कितना हो रहा है? r ओमेगा हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, r ओमेगा हो गया। अच्छा, टाइम अगर आगे 0 हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन के केस में तो ये भी 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर 0 है, मतलब तुम्हारा क्या है कि टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी जो होगा वो r ओमेगा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एट टाइम t = 0 किसका? पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देख ले, देखो एट t = t/4 जब पुट करेंगे,
एट टी इज इक्वल टू टी बाई फोर। आगे वाला तुम्हारा हम बताए थे तुमको बच्चा, क्या बताए थे कि पार्टिकल जब एसएचएम करेगा तो एक यहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर जाएगा तुम्हारा क्या आगे जाएगा तो टी बाई फोर समय बीतेगा यहाँ पर जब जैसे पहुंचेगा टी बाई फोर, यहां से यहां पहुंचेगा तो टू टी बाई फोर, यहां से यहां जाएगा तो थ्री टी बाई फोर, और यहां से वापस यहां पर आएगा फोर टी बाई फोर यानी टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है तो हम लोग लेंगे चौथाई वाला, पहला वाला t इज इक्वल टू टी बाई फोर पर। बात समझ में आ रहा है? तो y देख लो तुम्हारा r साइन ओमेगा टी होगा, ओमेगा टी, तो t की जगह पर क्या, स्मॉल t की जगह पर कितना बैठाएंगे, टी बाई फोर बैठाएंगे, और ओमेगा टी बाई फोर, ओमेगा टी कितना होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है, ओमेगा टी 2 पाई के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर 2 पाई लिख दिए, 2 पाई बाई फोर, तुम्हारा ये कटेगा तुम कितना आएगा, पाई बाई टू आएगा, साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ से मेरे मिलेगा कितना, r मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो t पर तुम्हारा कितना हो गया, t बाई फोर पर, बताओ t बाई फोर पर यहाँ पर r हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझली, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r होगा t बाई फोर पर, बुझलिस कि ना बुझलिस, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी कितना होगा, देखो यहाँ पर वेलोसिटी जब बैठाएंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, r cos ओमेगा, r ओमेगा cos ओमेगा t होता है बच्चा, तो ओमेगा t के जगह पर, t के जगह पर कितना बैठाएंगे, t बाई फोर बैठाएंगे, ओमेगा t कितना होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है, 2 पाई यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर 4 होगा, तो तुम्हारा 2 टू 4 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0 होता है, तो वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, एट टी बाई फोर वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा बच्चा, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो एक्सेलरेशन का देखते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन देखें यहाँ पर, एक्सेलरेशन का जैसे बैठाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यही है, और साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी बाई फोर हो जाएगा, यहां पर बैठाएंगे 2 पाई, 2 कट जाएगा तो पाई बाई 2 होगा, साइन पाई बाई 2 तुम्हारा 1 होगा, यहां पर क्या मिलेगा मेरे पास, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये देख लो, ये इधर नेगेटिव साइड चला गया कि नहीं चला गया, नेगेटिव साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो गया किस टाइम पर, टी बाई फोर पर बच्चा, यहां भी टी बाई फोर है, यहां भी टी बाई फोर ही है, बुझलिस कि ना बुझलिस, यहां पर समझ में आ रहा है इतना बात कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो बुझलिस। देखो सेकंड केस में t इज इक्वल टू, अगर 2t बाई फोर बैठा है तो तुम्हारा 2 कट गया, यहाँ पर t बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो t इज इक्वल टू बेसिकली हमको t बाई टू पर निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बैठाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट में r साइन ओमेगा t होता है, t के जगह पर क्या बैठाएंगे, t बाई टू, ओमेगा t मेरा कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 पाई अपॉन 2 कट जाएगा, यहाँ पर पाई बचेगा, साइन पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन पाई कितना होगा, 0 होगा, तो ये बेसिकली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा दूसरा देखो, दूसरा तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, r cos ओमेगा t है बच्चा, तो t के जगह पर कितना बैठाएंगे, t बाई टू बैठाएंगे, तो t बाई टू जब बैठाएंगे तो ओमेगा t कितना हो गया, 2 पाई हो गया बच्चा, 2 पाई अपॉन 2, तो 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, कैंसल होगा कि नहीं होगा, 2 पाई अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया, cos पाई बचा, cos पाई कितना होता है, -1 होता है बच्चा, तो -1 इंटू आर, तो तुम्हारा -r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब थर्ड केस तुम्हारा देते हैं तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा, -r ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होता है, तो t के जगह पर कितना बैठाएंगे, t बाई टू, ओमेगा टी कितना होता है, 2 पाई होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई, साइन पाई मेरा 0 होता है बच्चा, इसीलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये -r ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा बच्चा, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी तुम्हारा देखो 2t बाई फोर पर, 2t बाई फोर पर डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 2t बाई फोर पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अच्छा तुम्हारा वेलोसिटी जो हो गया वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, -r हो जाएगा बच्चा, -r हो जाएगा, ये देख लो -r हो गया कि नहीं हो गया। और तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी मेरा क्या होगा, 0 होगा, ये देख लो 2t बाई फोर पर तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 हो गया, देख लो ये 2t बाई फोर पर तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो हम लोग तीसरा वाला देखने जा रहे हैं, तुम्हारा ऐसे मूव करेगा पार्टिकल, तो यहां से यहां गया, यहां से गया t बाई फोर, यहां से तुम्हारा वापस आएगा 2t बाई फोर, यहां से यहां पार्टिकल यहां पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, 3t बाई फोर पर, तो 3t बाई फोर पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर बैठाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन ओमेगा t होता है, ओमेगा t के जगह पर, स्मॉल t के जगह पर बैठाएंगे तुम्हारा 3t बाई फोर बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां से देखो ओमेगा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, r साइन ओमेगा t बैठाएंगे अगर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा t तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 पाई, यानी 6 पाई यहां पर हो जाएगा बच्चा, डायरेक्ट बैठा दे 6 पाई बाई फोर हो जाएगा। अगर यहां से काटेंगे तो तुम्हारा कितना आने वाला है बताओ, y इज इक्वल टू बताओ, y इज इक्वल टू तुम्हारा r साइन 3 पाई बाई 2 आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, r साइन 3 पाई बाई 2 आएगा।
आर साइन पाई 3 पाई/2 होता है -1 तुम्हारा। तो यहाँ पर माइनस यानी 270 साइन 270 पर -1 होता है, आर इंटू -1 माइनस आर हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा 3t/4 पर माइनस आर होगा बच्चा, वही यहाँ पर बैठा है। तो यहाँ पर लिख सकता है तुम्हारा ये हो गया -r। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग। देख लो यहाँ पर तुम्हारा बच्चा कि ये बता दिए तुम्हारा y इज इक्वल टू मेरा कितना निकला r साइन 3 पाई/2, 3t/4 बैठाएंगे तो यहाँ पर देखो ओमेगा इंटू 3t/4 होगा, ओमेगा टी तुम्हारा 2 पाई होता है, तो 2 पाई इंटू 3 तुम्हारा 6 पाई/4 हो जाएगा। यहां से तुम्हारा कटेगा तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 पाई/2 यहां से निकलेगा, तो 3 पाई साइन 3 पाई/2 तुम्हारा -1 होता है, -1 इंटू आर तुम्हारा -r आ जाएगा। आगे देखो तुम्हारा वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल आने वाला है वो 3 पाई/2 आने वाला है, ओमेगा टी जब भी बैठाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 पाई/2 बैठाएंगे तो कॉस तुम्हारा क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी होगा, तो वहां पर बैठाएंगे तुम्हारा 3t/4 तो 3 पाई/2 आएगा बच्चा। और कॉस जब भी तुम्हारा 90 के मल्टीपल में होता है तो तुम्हारा क्या होता है 0 होता है बच्चा, तो कॉस 3 पाई/2 तुम्हारा कितना होने वाला है 0 होने वाला है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चा। एक्सेलरेशन देख लो -r⍵² और साइन 3 पाई/2 होगा, आगे इनसे वही बैठाएंगे 3t/4 बैठाएंगे तो 3 पाई/2 आएगा बच्चा। 3 पाई/2 जब भी बैठाएंगे तो साइन 3 पाई/2 तो तुम्हारा कितना आने वाला है -1 आने वाला है, -1 इंटू -r⍵², जब भी बैठाएंगे तो तुम्हारा कितना आएगा r⍵² आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये वाला देखो 3t/4 पर जब भी बैठाएंगे तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो तुम्हारा -r है, 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट -r तुम्हारा यहाँ पर देख लो -r हो गया डिस्प्लेसमेंट 3t/4 पर, और तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, वेलोसिटी तुम्हारा 3t/4 पर तुम्हारा क्या हो गया 0 हो गया बच्चा। और एक्सेलरेशन क्या हो गया तुम्हारा 3t/4 पर, बताओ एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन r⍵² होगा बच्चा। यहाँ पर देख लो ये यहाँ r⍵² यहाँ पर होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आ रहा है? तो ये एक्सेलरेशन इतना हो गया। अच्छा पांचवा केस हम लोग देखते हैं, एट t इज इक्वल टू 4t/4, यानी तुम्हारा क्या t, तो यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा क्या हो रहा था साइन ओमेगा टी, तो स्मॉल टी की जगह पर कितना बैठाएंगे कैपिटल टी बैठाएंगे, ओमेगा टी तुम्हारा कितना होगा 2 पाई होगा, तो r साइन ओमेगा टी है यानी साइन 2 पाई होगा। साइन 2 पाई जब भी लिखेंगे तो कितना होगा 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो साइन 2 पाई यानी 0 इंटू आर तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा एट 4t/4 और तुम्हारा क्या कैपिटल टी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी r ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह पर कितना बैठाएंगे 2 पाई, और 2 पाई में तुम्हारा कॉस क्या हो जाता है तुम्हारा 1 वैल्यू निकलता है बच्चा, तो इसका 1 इंटू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा मेरा निकलने वाला है। अच्छा एक्सेलरेशन देख लो -r⍵² हो गया, साइन ओमेगा टी अगेन बैठाएंगे तो साइन 2 पाई कितना होगा 0 होगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। यानी यहां पर देखो ध्यान से कि 4t/4 पर तुम्हारा क्या होने वाला है, यहां पर 4t/4 पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बच्चा, और तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ r⍵ हो जाएगा, यहां पर से देख सकता है ये r⍵ हो जाएगा, और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना वाला है, कितना होने वाला है 4t/4 पर तुम्हारा 0 होने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब पूरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? ये पूरा केसेस निकलेगा। अब इसमें से तुम्हारा देख लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहाँ 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है बच्चा, 0 पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी कितना है r⍵, 0 टाइम पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा वेलोसिटी कितना r⍵ है बच्चा, और एक्सेलरेशन कितना है 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। दूसरा केस तुम्हारा क्या है, टाइम t इज इक्वल टू t/4 पर तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r हो गया बच्चा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा r हो जाएगा t/4 पर। अच्छा t/4 पर तुम्हारा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चा, और t/4 पर तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना होने वाला है बताओ -r⍵² होने वाला है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो तीसरा वाला केस तुम्हारा क्या है, 2t/4 है बच्चा, 2t/4 पर तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा बच्चा, और यहीं पर तुम्हारा 2t/4 पर वेलोसिटी कितना हो रहा है -r हो रहा है बच्चा। अच्छा यहां पर देखो एक्सेलरेशन कितना हो जा रहा है 2t/4 पर 0 हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा 3t/4 पर अगर हम लोग चौथा केस देखते हैं तो 3t/4 पर देखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ -r हो जाएगा बच्चा 3t/4 पर। अच्छा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चा, देखो यहां पर 0 पर पहुंचा है, ठीक है? वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 3t/4 पर।
अच्छा एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, एक्सेलरेशन तुम्हारा 3t/4 पर तुम्हारा क्या होगा, r ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं। पांचवा केस हम लोग देखते हैं 4t/4 यानी कैपिटल टी पर बच्चा। कैपिटल टी पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4t/4 यानी टी। तो इस पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 होगा बच्चा, क्योंकि पार्टिकल जब पहुंचेगा तो यहां से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा यहां पर, ठीक है, यहां से यहां t/4, यहां से यहां 2t/4, ठीक है, उसके बाद 3t/4, डिस्प्लेसमेंट 2t/4 पर भी 0 हो गया, फिर यहां से यहां जाएगा तुम्हारा 3t/4 होगा, और यहां पर 4t/4, 4t/4 पर तुम्हारा वापस से 0 होगा। तो स्टार्ट यहां से 0 से किया था, यहां पर तुम्हारा 0 पर एंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर फिर एंड हो जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा 4t/4 पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो r ओमेगा बता रहे थे, वेलोसिटी तुम्हारा मीन पोजीशन पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा यहां पर r ओमेगा होगा बच्चा, और एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल जब खिंचाएगा तभी तुम्हारा फोर्स बढ़ते जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होते जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ते जाता है बच्चा। और तुम्हारा जब मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो तुम्हारा फोर्स लगभग नहीं करेगा, क्योंकि मीनी पोजीशन पर तो आना है उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एक्सेलरेशन उस केस में तुम्हारा क्या होगा, t/4 पर 4t/4 पर कितना होगा, 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात बुझा रहा है। अभी इन सब से तुम्हारा ग्राफ से एक चीज तुम्हारा कॉमन दिख रहा है बच्चा, यहां पर देखो कि जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन 0 था तो उस समय तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो आगे चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे ये आगे चल रहा है, ये बाद में 0 हो रहा है। यस सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आगे चल रहा है π/2 से, वही चीज तो यहां पर है। तुम्हारा r साइन तुम्हारा कितना था, r ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/2 था कि नहीं, ये आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है डिस्प्लेसमेंट से, बताए थे ना फ्रेंड्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ओमेगा t प्लस π/2 हो रहा था कि नहीं, यानी π/2 से आगे चल रहा था, इसीलिए यहां से ये सब दोनों जब 0 था तो ये तुम्हारा स्टार्ट हो रहा था r ओमेगा से, यानी ये पहले स्टार्ट कर रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, तो फेज तुम्हारा π/2 से आगे हो जाएगा इस केस में, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहां तक हम लोग ये वाला चीज देख लिए हैं। छोटा सा चीज देख लेते हैं बच्चा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम जो बॉडी कर रहा है उसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं -ω²y। ये माइनस साइन आ रहा था तुम्हारा डायरेक्शन के लिए, कि एक्सेलरेशन जो होता था वो तुम्हारा अपोजिट होता था डिस्प्लेसमेंट का। ये चीज बात किए थे हम लोग, ठीक है। अगर खाली मैग्नीट्यूड का बात करें यानी खाली एक्सेलरेशन का वैल्यू का बात करें तो यहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहां पर लिखे हुए हैं, तो ω² होगा बच्चा। अच्छा एक्सेलरेशन को हम लोग d2y/dt² लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन होता था वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे बच्चा, इतना ही तो होता था, a = d2x/dt², यही तो होता था। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन करे हैं, तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बुझा रहा है, बोलो बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। अच्छा यहां से देखो एक चीज और करते हैं, ओमेगा देखो यहाँ पर ओमेगा मेरा बच्चा, यहां से अगर ओमेगा निकालेंगे तो देख लो इधर ए है, यहां से वायु उठ के जाएगा, ओमेगा इधर ए है और इधर वाई है, ठीक है। तो वाई तुम्हारा गुना में इधर जाके उठ के जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा बच्चा। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ω² विल बी तुम्हारा a/y हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ω² विल बी इक्वल टू a/y, ये गुना में है, y गुना में है, इधर जाके क्या होगा, भागा में होगा बच्चा। ओमेगा इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये √a/y होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू तुम्हारा a/y, विच इज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है a/y बच्चा, कोई दिक्कत है। तो ओमेगा मेरा निकला यानी एंगुलर वेलोसिटी बोल दो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा निकला ये इतना, ओमेगा इज इक्वल टू √a/y, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू जानते हैं 2π/t होता है बच्चा, ठीक है, क्या होता है 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ये बता चुके हैं तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा कि अगर निकालेंगे 2π/t विल बी इक्वल टू √a/y हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर दे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा t/2π, तो इधर अगर उल्टा करेंगे तो उधर भी होगा बच्चा, तो y/a हो जाएगा। अच्छा 2π क्रॉस मल्टीप्लाई अगर जाएगा तो t विल बी इक्वल टू 2π
अंडर रूट वाई बाय ए होगा बच्चा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो टाइम पीरियड जो मेरा निकलेगा, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ऐसे 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 एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होगा बच्चा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ये सब सारा चीज रिलेशन बता चुके हैं बच्चा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारा टाइम पीरियड का उल्टा हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टाइम पीरियड का उल्टा होगा। तो टाइम पीरियड ये रहा तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पर जब भी बैठेंगे तो तुम्हारा इसको उल्टा करना पड़ेगा टाइम पीरियड को। जब उल्टा करेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 2 पाई है तो 1/2 पाई हो जाएगा, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और एक्सेलरेशन ऊपर चला जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूला कभी कभी तुम्हारा क्या होता है, यूज में आता है कि टाइम पीरियड निकालना है या फिर एक्सेलरेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बैठाना है। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई मालूम ही है, कांस्टेंट टर्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट बैठाना है, एक्सेलरेशन बैठाना है और टाइम पीरियड मेरा निकल जाएगा। दूसरा चीज तुम्हारा क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बैठा दो, तुम्हारा निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।